भारत जोड़ो यात्रा रामबन से बनिहाल की ओर लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन भारी बारिश के बाद भूस्खलन के चलते एहतियातन यात्रा को रोकना पड़ा है। लेकिन यात्रा 27 तारीख को एक बार फिर बनिहाल से कश्मीर घाटी के लिए रवाना होगी। हमारे साथ कांग्रेस के कुछ नेता, इनसे बातचीत करते हैं। साहब, भारत जोड़ो यात्रा लगातार रामबन से बनिहाल की ओर जा रही थी, अब आगे क्या सिचुएशन रहेगी यात्रा की? देखिए, आज यात्रा को जाना था, इसी बारिश में राहुल जी चले, परंतु एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है एडवाइजरी जारी करी गई थी कि वहाँ पे शूटिंग स्टोन जो है वो हारें, तो इसलिए उसको सेकेंड लेग को जो है स्थगित किया गया है। 27 तारीख को वहीं से यात्रा जो है वो शुरू होगी और हम लोग देख रहे हैं कि लोगों में जो है उत्साह है। इस बारिश में भी हज़ारों के तादाद में आपने देखा कि रामबन में जो है राहुल जी के नारे के साथ, भारत जोड़ो नारे के साथ जो है हज़ारों के तादाद में जनता जो है वो साथ में चल रही है। अब भारत जोड़ो यात्रा हम देख रहे हैं कि जहां जा रही है, लोगों की एक भीड़ जो है जनसलाब देखने को मिल रहा है, लेकिन आपका जो अपोजिशन पार्टियां हैं जो आपका विरोध कर रही हैं, वो सवाल लगातार उठा रही हैं। तो सवाल ही तो उठाएंगी। ऑपोजिशन पार्टी का काम क्या, जो हमारे खिलाफ है भाजपा है, तो वो ये तो कभी बोलेंगे नहीं कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है ये सक्सेसफुल हो गई है। वो ये तो बोलेगी नहीं भारत जोड़ो यात्रा ने जो है बेरोजगार युवाओं को अपने साथ ले लिया है, बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त लोगों को अपने साथ ले लिया हुआ है, इस देश में जो माइनॉरिटीज और दलितों के ऊपर उत्पीड़न किए जा रहे थे उन लोगों को अपने साथ ले लिया। ये तो कभी मानेंगे नहीं ना वो। आप ये बताएं कि एक मुद्दा इस समय देश में छिड़ा हुआ है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, और इसी के साथ ए के एंटनी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी है, इन दोनों पर आप क्या जवाब देंगे? ए के एंटनी के बेटे ने कांग्रेस छोड़ी है, वो उनका व्यक्तिगत राय है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने केवल पोस्ट से रिजाइन दिया है, प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, तो ये आप उनसे अगर सवाल पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में एक अपने इंटरव्यू में एक वीडियो उनकी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था उस समय कि सबसे क्रेडिबल मीडिया एजेंसी अगर कोई है तो वो बीबीसी है। परंतु वही बीबीसी आज जब इनके खिलाफ बोलने लगी तो आज जो है तानाशाही का जो एग्जाम्पल जो है उन्होंने दिखाया, आज वो उसे जो है वो बैन कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि जो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री जो है प्रोपेगेंडा के तौर पर यूज की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं उसी एमएई से कि जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री उनके खिलाफ मूवी बनाई जाती है मनमोहन सिंह जी के खिलाफ, तो क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं है? इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए शहीद हो गए, वो प्रधानमंत्री है, उनके खिलाफ मूवी बनाई जाती है, तो क्या वो प्रोपेगेंडा नहीं है? परंतु केवल इनके खिलाफ जब कोई मूवी या डॉक्यूमेंट्री बने तो ये सामने सामने दर्शाता है कि ये सरकार बुखला चुकी है और ये प्रोपेगेंडा से जो है सरकार को चलाने की कोशिश करें। साहब, आपसे जानेंगे, अब आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव हैं, क्या भारत जोड़ो यात्रा से फायदा मिलेगा उन राज्यों में आपको? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है आज देश की सबसे बड़ी सोशो पॉलिटिकल मोमेंट बनी है और आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा मोमेंट है और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इसका ज़बरदस्त फ़ायदा जो है इलेक्शन में होगा। हालांकि ये जो है पूरा पॉलिटिकल जो यात्रा नहीं थी, ये सोशल जर्नी था और जिसमें पूरे देश के बड़े इश्यूज़ को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन जाहिर सी बात है इसका पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। आने वाले चुनाव में कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में और जहाँ जहाँ पे भी आगे चुनाव होगा वहाँ कांग्रेस की सरकार ज़रूर बनेगी, क्योंकि इस वक्त देश के लोग जो हैं वो महंगाई से, बेरोजगारी से ज़बरदस्त त्रस्त हैं और आज इस यात्रा ने उम्मीद बांध दी है लोगों की कि राहुल गांधी इस देश को लीड करेंगे, कांग्रेस पार्टी आएगी और ये देश के लोग इस वक्त जिस क्राइसिस में हैं, जिस मुसीबत से गुजर रहे हैं, देश की इकॉनमी गिर रही है, लगातार देश के लोग परेशान हैं, तो एक उम्मीद बंधी है इस यात्रा से कि इस देश में कांग्रेस की सरकार आएगी और लोगों की परेशानियां दूर होंगी। आपको हमने देखा कि आप लगातार भारत जोड़ो यात्रा में साथ चल रहे हैं, तो आप कन्याकुमारी से शुरू हुए थे? हाँ जी सर, हम कन्याकुमारी से चले थे। तो हमने राहुल गांधी को देखा कि यहाँ पर माइनस तापमान में भी वो टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो तो सर वो एक शक्ति है उनके साथ ना, और वो शक्ति किसकी है? जो इस देश के लोग बेरोजगार हैं, इस देश के लोग जो बेरोजगार है, महंगाई है। आप देखो ना, महिलाएं हमारे साथ सिलेंडर लेके चल रही हैं, जो बेरोजगार लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस देश का छात्र हमारे साथ जुड़ चुका है। अग्निपथ के जितने भी लोग हैं, जितने फौज की भर्ती के जो इन्होंने अग्निपथ योजना लाई है उसके खिलाफ जितने भी कैंप हैं, जहाँ प्रैक्टिसेस होती हैं, जहाँ जितने अकेडमी है, कोचेज हैं, और जितने भी जितने भी फौज के मेजर हैं, चीफ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देखा होगा, हम जिस तरह हमारे हैं कर्नाटका में हम आए, हरियाणा में भी हम आए, जिस तरह स्पोर्ट्समैन के भी आप किसी भी आप ले सकते हो, तो कहीं ना कहीं एक शक्ति राहुल जी के साथ वो जुड़ चुकी है और उनकी एक ताकत वो हमारे साथ जुड़ चुकी है। हम कश्मीर तक जाकर ठंड है यहाँ पे? ठंड तो बहुत है।
देखा हमने, लगातार आप लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन देखिए ये जोश है जब हमारा नेता गरीब मजलूम और किसान जो ठंड में काम करता है अगर उसके लिए आवाज़ उठा रहा है तो हम कार्यकर्ताओं ने हमारा जोश बढ़ा और आपने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग राहुल जी के साथ चले। और राहुल जी, जो लोग कहते थे कि राहुल जी अभी जब कश्मीर आएंगे तो कपड़े पहन लेंगे, उन्होंने ये बात कही थी कि जब तक मेरा किसान कपड़े नहीं पहनेगा तब तक मैं नहीं पहनूंगा, और ये बात सच्ची साबित हुई। जिस मकसद से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, क्योंकि अब जो है वो अपने लास्ट डेस्टिनेशन पर यात्रा पहुंच चुकी है, 30 तारीख को समापन होना है, वो उद्देश्य पूरा हुआ। बिल्कुल, जो एक मकसद था, जो एक देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया था, उस नफरत को मिटाने के एक मोहब्बत की दुकान खोलते हुए वो हर राज्य से आते हैं और पूरे राज्यों में उन्होंने एक मोहब्बत की दुकान खोली है। जितने भी पीड़ित लोग थे वो उनसे मिले हैं, वो गले लगे हैं उनसे, वो उन्होंने अपनी पीड़ित जो थी, जो आज तक सरकार और कोई भी सुनने को तैयार नहीं था, वो राहुल जी ने उनकी बात सुनी और हर जगह हर मंच से उनकी आवाज़ को आगे रखा। जैसे कश्मीरी पंडितों से वो लगातार 2 बार वो मिले, कल भी यात्रा में चलते हुए नगरोटा में मिले, उसके अगले दिन भी वो पीछे एक रूट में उनके पास आकर डेलीगेशन मिला। उनके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, लगातार उन कश्मीरी पंडितों पे मूवियां बनाई गई, उनके जख्मों पे मतलब इतना किया कि जो उनको जो भी आज तक चीज़ें मिली वो कांग्रेस की देन थी, चाहे वो उनके रहने का हो, चाहे उनका जितना भी आज तक कंपनी कुछ भी चीज़ें मिली हैं वो सारी कांग्रेस की थी। इनके आते हुए सारी चीज़ें बंद थी। वही एक आवाज़ भी राहुल जी ने कल जब उठाई, आज भी देश के अंदर पता चला कि अभी तक भी कश्मीरी पंडितों के साथ इनजस्टिस, ऐसे कई मुद्दे थे, बेरोजगार युवाओं के थे, बढ़ती महंगाई के थे, जो सारे तफसील में हमारे भारत यात्रियों ने बताया कि ये विषय पूरा हुआ। सकते हैं तमाम नेताओं को आपने सुना, जो भारत यात्री उनको आपने सुना। साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि जिस उद्देश्य से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी वो उद्देश्य पूरा हो चुका है। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 रामबन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।